ऑल राइट एवरीवन, सत्यार्थ प्रोग्रामिंग हब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं टास्क मैनेजमेंट एपीआई विद JWT ऑथेंटिकेशन। इस वीडियो में हम लोग करेंगे यूजर रजिस्ट्रेशन सिस्टम, और इस वीडियो के अंत तक एक यूजर को आप कैसे रजिस्टर करते हो ये आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे। तो हम लोग शुरू करते हैं, चलते हैं विजुअल स्टूडियो पे, और यहाँ पर हम लोग जो है वो समझ लेते हैं कि हम लोग क्या करने वाले हैं। तो एक यूजर रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो आपका होता है कि आप यूजर को जो है वो एक यूजर नेम दोगे, एक पासवर्ड दोगे और फिर आप रजिस्टर करोगे, तो वो यूजर आपका जो है वो डेटाबेस में रजिस्टर हो जाएगा। और जो डेटाबेस आपका होगा वो आपका रिस्पेक्टिव डेटाबेस होगा जो आप यूज करोगे अपने कनेक्शन स्ट्रिंग में। यहाँ पर हमारे पास जो टास्क मैनेजमेंट डेटाबेस है और इसके अंदर हमारे पास यूजर्स टेबल है। तो इस यूजर्स टेबल में हमारा डेटा जो है वो यूजर रजिस्ट्रेशन का सेव होगा कि कौन से यूजर को हम लोगों ने रजिस्टर किया है। तो ये प्रोसेस हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग जो है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक फोल्डर बनाएंगे जिस फोल्डर का नाम होगा DTO। तो DTO बेसिकली क्या होता है, DTO होता है आपका डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। और डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होते हैं, वो मॉडल के जो है वो शॉर्ट फॉर्म होते हैं। कि जैसे आपके मॉडल में मान लो कि 100 फील्ड्स हैं, और आप चाहते हो कि मॉडल से आपके जो है वो 50 फील्ड सिर्फ जो है वो एक्सपोज हो, बाकी के 50 एक्सपोज ना हो। तो आप क्या करोगे, उस मॉडल के रिस्पेक्ट में DTO बनाओगे। और वो DTO क्या करेगा, वो DTO आपका जो है वो रिस्पॉन्स या रिक्वेस्ट को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। पूरा का पूरा मॉडल जो है वो आपको सेंड नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अपना पहला DTO जो है बना लेते हैं, तो आपको बात ज़्यादा समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने सबसे पहले DTO की, जो कि हमारा होने वाला है रजिस्टर DTO। तो रजिस्टर DTO बेसिकली क्या करेगा, यूजर रजिस्ट्रेशन को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा कि जब आप रजिस्टर करोगे तो आप क्या क्या चीज़ें यहाँ पर करने वाले हो। तो उसी तरीके से आपको जो है वो फाइल की नेमिंग करनी होती है। तो यहाँ पर रजिस्टर DTO बेसिकली यूजर के रजिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पर हम लोग जो है वो कुछ फील्ड्स ले आते हैं, और उन फील्ड्स को लाने के बाद में हम लोग जो है वो सारी की चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये चीज़ें आपको जो है वो बहुत ही क्लियरली समझ में आएंगी, और आप अच्छे से जो है वो सिस्टम डिज़ाइन कर पाओगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, हम लोगों ने यहाँ पे कुछ फील्ड्स जो है उनको एंटर कर दिया है। और उसके बाद में ये जो आपके यहाँ पर जो ऊपर से एट्रीब्यूट्स लगे हुए हैं, इन एट्रीब्यूट्स के लिए आपको जो नेम स्पेस इंपोर्ट करना होता है वो आपका होता है डेटा एनोटेशन। तो यहाँ पर जो एट्रीब्यूट्स लगे हुए हैं ये आपके डेटा एनोटेशन के अंदर आते हैं। और ये एट्रीब्यूट्स बेसिकली क्या करते हैं, ये एट्रीब्यूट्स आपकी जो फील्ड होती है यहाँ पर, उस फील्ड पर कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफाइन करने के लिए यूज होते हैं। जैसे कि आपका जो यूज़र नेम है, ये पहली चीज़ क्या है, ये रिक्वायर्ड है। दूसरा क्या है, इसकी जो स्ट्रिंग लेंथ है वो 50 होनी चाहिए, मिनिमम लेंथ जो है वो 3 होनी चाहिए, और एरर मैसेज ये आना चाहिए। ठीक है, तो 3 से कम नहीं हो सकता और 50 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये आपके यूजर नेम की बात हो गई। तो जिस भी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ये एट्रीब्यूट लगे होते हैं उस प्रॉपर्टी पर अप्लाई होते हैं। जैसे आप ईमेल की बात करो, तो यहाँ पर ईमेल जो है वो आपका रिक्वायर्ड है, आपको ईमेल प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। और फिर ईमेल आपका जो है वो चेक करेगा कि आपका ईमेल का फॉर्मेट वैलिड है या नहीं है। और ये चेक करने के लिए एट्रीब्यूट लगा है, आपको अलग से लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है, ये लॉजिक जो है वो एट्रीब्यूट में ऑलरेडी लिखे गए हैं। इसीलिए इन एट्रीब्यूट्स को आप यहाँ पे लगा दो, और वो एट्रीब्यूट जो है वो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर लग जाता है। तीसरा हमारा यहाँ पर है पासवर्ड। तो जो भी चीज़ें यहाँ पर रिक्वायर्ड है हम वही ले रहे हैं। तो पहला हमने लिया यूजर नेम, दूसरा लिया हम लोगों ने ईमेल, और तीसरा लिया हम लोगों ने पासवर्ड। पासवर्ड पर भी हम लोगों ने कुछ चीज़ें यहाँ पर जो है वो लगाई हुई है कि पासवर्ड आपका एक तो रिक्वायर्ड है, दूसरा जो है वो 100 कैरेक्टर का हो सकता है, क्योंकि हम लोग इसको जो है वो इनक्रिप्ट करेंगे। जब इनक्रिप्ट करते हैं तो लेंथ बढ़ जाती है, तो हम लोग इसको 100 लेके चल रहे हैं। आप इसको 200, 300, 500 भी कर सकते हो। मिनिमम लेंथ 6 कैरेक्टर की होनी चाहिए, तो हमारा पासवर्ड मिनिमम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए। और उसके रिगार्डिंग एरर मैसेज आपका यहाँ पर ये वाला आएगा। तो ये आपका DTO है। अब ये है आपका रजिस्टर्ड DTO, जो कि आपके यूजर रजिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। मैंने कहा था कि आपका जो जो DTO होता है वो आपके जो एक्चुअल जो आपका मॉडल होता है उसका सबसेट होता है। तो मॉडल आपका जो है वो सुपर सेट होता है और DTO आपका सबसेट होता है। तो अगर आप यूजर वाले मॉडल पे जाओ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास जो है वो क्रिएटेड एट एक एक्स्ट्रा फील्ड है, और आपके पास आईडी एक एक्स्ट्रा फील्ड है। तो आईडी और क्रिएटेड एट हम लोग जो है वो जो हमारा DTO है उसमें हम लोग नहीं रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आईडी तो जनरेट होगी जब हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, जब यूजर ऐड होगा तो आईडी जनरेट होगी। और जो आपकी क्रिएटेड एट डेट है, वो डेट बेसिकली क्या होगी, वो डेट आपकी जो है वो सिक्वल सर्वर में बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हम लोगों ने टाइम दिया है, वहां पर ये प्रोवाइड हो जाएगी। तो अब आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि जो DTO होते हैं वो आपके जो एक्चुअल मॉडल होते हैं उनके सबसेट होते हैं। तो मॉडल आपका हो गया सुपर सेट और DTO आपके हो गए
सबसेट। तो पहला डीटीओ हम लोगों ने बना लिया और डिस्कस कर लिया, जो कि हमारा है रजिस्टर डीटीओ। दूसरा डीटीओ हम लोग जो है बनाएंगे वो हमारा होगा यूजर रिस्पॉन्स डीटीओ। तो रजिस्टर होने के बाद जब आपको रजिस्टर हो जाएगा यूजर, तो आपको रिस्पांस भी तो कुछ चाहिए होगा। तो उस रिस्पांस में बेसिकली क्या होने वाला है, उस रिस्पांस में आपको ये डिटेल्स मिलने वाली हैं जो हम लोग यहाँ पर डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या क्या डिटेल्स मिलेंगी, इनको हम लोग यहाँ पर जो है वो रख लेते हैं और फिर हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे कि ये इतना सिंपल क्यों है। क्योंकि अभी आपने जो है वो रिक्वेस्ट वाला भी देखा था कि जहाँ पे रजिस्टर कर रहे हैं यहाँ पे हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें जो है इतना एट्रीब्यूट वगैरह लगाया हुआ है। बट रिस्पॉन्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको बहुत ही सिंपल रख रहे हैं। तो क्यों सिंपल लग रहे हैं, क्योंकि रिस्पॉन्स में हमें जो है वो कोई एट्रीब्यूट लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये डेटा ऑलरेडी डेटाबेस से आ रहा है। तो जो डेटा है हमें वही चाहिए, यहाँ पे हम लोगों को कोई एट्रीब्यूट नहीं लगाना है। तो पहला यहाँ पर आपको चेंज दिखेगा, यहाँ पे आईडी जो है वो हमें लेनी है। तो आईडी जो है ऑलरेडी जनरेट हो चुकी है डेटाबेस में, वहां से हमें ये मिल जाएगी। यूजर नेम और ईमेल हम लोगों ने जो है वो भेजा हुआ है। पासवर्ड हमें वापस नहीं चाहिए, क्योंकि पासवर्ड तो हम जब लॉगिन करेंगे तब हम चेक करेंगे, तो वो डेटाबेस में ही सही है, वो हमको वापस नहीं लाना है। अगली प्रॉपर्टी हम लोगों ने ऐड कर दी है कि यहाँ पर हमें जो जो जिस टाइम पे यूजर क्रिएट हुआ है वो टाइम भी वापस दे दो एज अ रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स में आपकी ये जो है वो 4 फील्ड आने वाली हैं, और जो आप रिक्वेस्ट भेजोगे उसमें आपकी ये जो है 4 फील्ड्स जाने वाली हैं। तो एक यहाँ पर आपकी ये फील्ड हो गई, और दूसरी ये हो गई, तो तीसरी हो गई। तो इफेक्टिवली हमारे पास जो रिक्वेस्ट हम लोग भेज रहे हैं उसमें 3 फील्ड हैं, और यहाँ पर कई सारे एट्रीब्यूट लगे हुए हैं। जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो बहुत ही क्लीन है, जहाँ पर हमें 4 फील्ड में रिस्पॉन्स मिलेगा, और ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। अब बेसिकली हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को अब करना है कि हम लोगों को एक पैटर्न फॉलो करना है, और वो पैटर्न हमारा है एक सर्विस पैटर्न। तो सर्विस पैटर्न हम लोग कैसे बनाएंगे, हम लोग यहाँ पर एक फोल्डर बनाएंगे जो कि हमारा होगा सर्विसेज का फोल्डर। तो एक और फोल्डर बना देते हैं, बिल्कुल हम लोग जो है वो प्रोडक्शन ग्रेड एपीआई यहाँ पर बना रहे हैं। तो एक फोल्डर बना दिया मैंने सर्विसेज का। अब इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, जितनी भी हमारी सर्विसेज होंगी उनको हम लोग ऐड करेंगे। तो सर्विसेज बेसिकली क्या होती हैं, सर्विसेज बेसिकली जो है वो आपके इंटरफेस ड्रिवन होती हैं। तो यहाँ पर आप एक इंटरफेस बनाते हो और उसके बाद में आप जो है वो सर्विस क्रिएट करते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है वो न्यू आइटम ऐड कर लेता हूँ, जो कि हमारा इंटरफेस टाइप का होगा, और इसको मैं नाम दे देता हूँ आई ऑथ सर्विस। तो ये आपका जो है वो ऑथ सर्विस के लिए इंटरफेस है। इंटरफेस बेसिकली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो भी क्लास इनको इम्प्लीमेंट करती है उस क्लास को, उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना होता है। यानी कि जो इंटरफेस में आपके मेथड होते हैं उनको जो है क्लास को, जो बॉडी होती है, जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो क्लास प्रोवाइड करती है। इंटरफेस में कोई भी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। तो अब हम लोगों ने इंटरफेस बना दिया है, अभी एक मेथड रखा है। इस इंटरफेस को हम लोग रिविजिट करेंगे और जो भी मेथड रिक्वायर्ड होंगे यहाँ पर हम लोग ऐड करते जाएंगे। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे रजिस्टर मेथड ऐड किया है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक और क्लास बनाएंगे। अभी हम लोगों ने इंटरफेस बनाया है, अब हम क्लास बनाएंगे, और क्लास का नाम क्या होगा, क्लास का नाम आपका जो है वो बिल्कुल इंटरफेस के जैसा ही होगा, बस उसमें से आपको आई हटा देना है। तो आई जो है वो आप इंटरफेस के लिए लगाते हो, और क्लास आपका जो है वो विदाउट आई आता है। तो यहाँ पर आप देखो आई ऑथ सर्विस और ऑथ सर्विस, तो इसको हम लोग बोलते हैं सर्विस पैटर्न, जहाँ पे आपका एक इंटरफेस चलता है और उसके साथ में आपका यहाँ पर एक जो है वो क्लास चलती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो आपकी ऑथ सर्विस है वो आई ऑथ सर्विस को इम्प्लीमेंट करेगी। इम्प्लीमेंट कैसे करती है, इम्प्लीमेंट करने के लिए आप कॉलन लगाते हो और आपकी जो सर्विस होती है उसका नाम लिख देते हो। अब आपको यहाँ पर जो है वो एक, यहाँ पर एरर जैसी आ रही है, रेड लाइन आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपने जो है वो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो साफ लिख रहा है यहाँ पर, auth service does not implement interface member I auth service dot register async। तो जो रजिस्टर एसिंक मेथड है हमारा, वो हमारा है आई ऑथ सर्विस में, और इसको हमारी क्लास जो है वो अभी तक इसकी जो बॉडी है, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो क्लास ने प्रोवाइड नहीं किया, जो कि क्लास को करना चाहिए। तो अब हम लोग यही काम करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, कंट्रोल डॉट कर दो और फिर कह दो कि इम्प्लीमेंट इंटरफेस। तो यहाँ पर आपका मेथड सिग्नेचर जो है वो जनरेट हो जाएगा, और यहाँ पर थ्रो न्यू नॉट इम्प्लीमेंटेड एक्सेप्शन, क्योंकि अभी हम लोगों ने सिर्फ सिग्नेचर जनरेट किया, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। और ये सिग्नेचर इसलिए काम आता है क्योंकि आपको एग्जैक्ट सिग्नेचर मिल जाता है और आपकी एरर यहाँ से चली जाती है, बट इम्प्लीमेंटेशन अभी तक इसका नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है थ्रो न्यू नॉट इम्प्लीमेंटेड एक्सेप्शन। नाउ हम लोग क्या करेंगे, आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है वो डीबी कॉन्टेक्स्ट सेटअप किया था। तो उस डीबी कॉन्टेक्स्ट को हम लोग यहाँ पर जो है वो इंजेक्ट करवाएंगे। तो इंजेक्ट करवाने का प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करते हो, एक प्राइवेट फील्ड यहाँ पर जो है वो बना देते हो, और इस प्राइवेट फील्ड को आप क्या करते हो, कंस्ट्रक्टर के थ्रू इंजेक्ट करते हो। तो आप यहाँ पे देखो, आपको विजुअल स्टूडियो जो है वो इंटेलिजेंस दे रहा है, तो आप यहाँ पे टैब कर दोगे तो आपका जो
डिपेंडेंसी इंजेक्शन बेसिकली यहाँ पर जो है आपका वो हुआ है। और अभी इसका एक पार्ट रह गया है जो कि आपका प्रोग्राम डॉट सी एस में होगा, उसको भी हम लोग करेंगे, बट मैंने मेंशन कर दिया। तो यहाँ पर आपको जो है वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए दो चीज़ें करनी थी, वो आपने यहाँ पे कर दी, प्राइवेट फील्ड आपने यहाँ पे बना दी और कंस्ट्रक्टर के थ्रू आपने जो है वो इसको इंजेक्ट कर दिया। तो अब जहाँ भी यूज करेंगे हम अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट यूज करेंगे, और इस कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, जिसमें हमारे पास डिटेल्स है, हमारा सर्वर कहाँ है और हमारा डेटाबेस कहाँ है, हमारी टेबल क्या है, सारी चीज़ें जो है वो डीबी एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट के पास रहती हैं। और ये हमें कैसे पता है, हमें पता है क्योंकि हम लोगों ने इसको सेटअप किया था पिछले वीडियो में, जहाँ पे हम लोगों ने एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस को सेटअप किया था। ऑलराइट, अब इस मेथड को हम लोग जो है वो इंप्लीमेंट करते हैं। तो इस लाइन को यहाँ से आप रिमूव कर दो और फिर एक एक करके हम लोग इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, सबसे पहले आप चेक करोगे कि आपका यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करता है, कि आपने कुछ ऐसा यूजर नेम दिया जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, एग्जिस्टिंग यूजर, और फिर अबेट हम लोग लगाएंगे, क्योंकि हम लोग एसिंक लगाए हैं तो हम लोग यहाँ पर अबेट अबेट लगाएंगे। और इस मेथड में यहाँ पे एसिंक मिस्ड है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एसिंक लिख देंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो है जनरेट किया है मेथड, मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया था, इसलिए इसने यहाँ पे एसिंक नहीं लगाया है, तो हम यहाँ पे एसिंक लगा देंगे। तो हमने एसिंक लगा दिया है और उसके साथ में आपका अबेट चलता है, तो एसिंक और अबेट का जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या यूजर जो है वो एग्जिस्ट करता है, किस बेस पे, ईमेल के बेस पे और यूजर नेम के बेस पे। तो दोनों ही चेक कर रहे हैं कि ईमेल और यूजर नेम दोनों ही जो है एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एग्जिस्ट करता है तो एग्जिस्टिंग यूजर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। और अगर यूजर एग्जिस्टिंग है तो नेक्स्ट आपको पता चल गया कि हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ये करने वाले हैं कि हम लोग कह देंगे कि भाई ये यूजर जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और यहीं से बात जो है वो खत्म कर दो, आप कुछ दूसरा यूजर जो है रजिस्टर करो। अगर यूजर एग्जिस्ट नहीं करता है तो आप क्या करोगे, अब आप सोचो एक मिनट के लिए और फिर मैं आपको बताता हूं। तो अगर आपका यूजर एग्जिस्ट करता है तो काम खत्म हो गया। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पासवर्ड जो है उसको हैश कर देंगे। और यहीं पर हम लोग bcrypt.net जो है उसका यूज कर रहे हैं, और ये क्या कर रही है, हैश पासवर्ड इसका मेथड है, इसको हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, और इस पासवर्ड को जो है वो इनक्रिप्ट कर देगा, यानी कि हैश में कन्वर्ट कर देगा। कन्वर्ट होने के बाद कैसा दिखता है मैं आपको डेटाबेस में इसको जो है वो दिखाऊंगा। तो ये उन यूजर्स के लिए होगा जो आपके डेटाबेस में नहीं होंगे, क्योंकि अगर होंगे तो यहीं से लौट जाएंगे। न्यू यूजर होंगे तो सबसे पहले आप पासवर्ड जो है इनक्रिप्ट कर दो, क्योंकि ये सिक्योरिटी की थिंग है, सिक्योरिटी को आपको जो है वो बहुत ही जो है वो हाई प्रायोरिटी पे लेना है। फिर जैसे ही पासवर्ड आपका इनक्रिप्ट हो जाएगा, आप क्या करोगे, एक नया यूजर क्रिएट करोगे। और जो नया यूजर आपका क्रिएट होगा अभी वो आपका इन मेमोरी क्रिएट होगा। तो आपने जो यूजर की क्लास थी, जो यूजर वाला मॉडल था, उस मॉडल को आपने यहाँ पे लिया, एक न्यू यूजर बनाया और क्या क्या दे दिया, डीटीओ के हिसाब से जो चीजें थी वो हम लोगों ने यहाँ पे दे दी। डीटीओ में क्या था, यूजर नेम था, ईमेल था, पासवर्ड था। अब डेट टाइम नाउ हम लोग यहाँ पर पास कर रहे हैं, ये डीटीओ का पार्ट नहीं है, ये आपके जो यूजर मॉडल है उसका पार्ट है। तो इसीलिए डीटीओ से जो लेना था वो हम लोगों ने लिया, और उसके बाद में जो आपका मॉडल है उसमें जो एक्स्ट्रा फील्ड हम लोग को देनी है डेट टाइम वाली, वो भी हम लोगों ने यहाँ पे दे दी, ताकि डेटाबेस में हमारे पास जब हमारा यूजर क्रिएट हो तो वहां पर हमारे पास डेट टाइम रहे। तो ये वाली लाइन आप डेटाबेस को भी डेडिकेट कर सकते हो, बट बेटर है कि आप इसको कोड में ही रखो ताकि आप यहीं से इसको मैनेज कर पाओ। तो ये फील्ड आपकी जो है डीटीओ से आ रही हैं। डीटीओ को आपके डेट टाइम के बारे में कुछ भी नहीं पता, ये सीधा यूजर को यहाँ पे मिल रहा है जब आपका नया यूजर क्रिएट हो रहा है। तो आप देखो कि कैसे हम लोगों ने डीटीओ को यूज किया और कैसे हम लोगों ने जो है यूजर क्लास को यूज किया। तो यूजर क्लास में कुछ चीजें हम डीटीओ से लेके आए और कुछ चीजें हम लोगों ने सीधा यूजर क्लास से यूज कर ली, तो दोनों चीजें आप आराम से जो है वो यूज कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है कि सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है वो यूजर को ऐड कर देना है। तो यूजर को आप कहाँ ऐड करोगे, ये बात समझ लेना आपको बहुत जरूरी है, तो इसको मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। तो आपने यहाँ पे कहा ऐड टू डेटाबेस, और उसके बाद में कॉन्टेक्स्ट डॉट यूजर्स डॉट ऐड। तो ये जो लाइन है बेसिकली ये क्या करती है, ये इन मेमोरी ऐड करती है, ठीक है। तो ये करती है इन, अब मैं इसको टाइप कर लूँ पहले सही से, इन मेमोरी इंसर्शन यहाँ पर जो है वो होता है। इन मेमोरी इंसर्शन का क्या मतलब हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि आपका जो यूजर है वो भी कलेक्शन में तो ऐड हो गया है, यूजर्स का जो आपका जो कलेक्शन है उसमें ऐड हो गया है, बट ये अभी डेटाबेस में नहीं गया है। तो डेटाबेस में कब जाता है, तो एक लाइन ऑफ कोड आपको और लिखना पड़ता है जो आपके यूजर को जो है वो डेटाबेस में पहुंचाता है।
और वो लाइन ऑफ कोड आपका जो है वो ये वाला लाइन ऑफ कोड है। तो ये क्या करता है, ये कहता है कि डेटाबेस में जो है वो परसिस्ट टू डेटाबेस, तब आपका जो यूजर का रिकॉर्ड है वो डेटाबेस में परसिस्ट होता है। तो दोनों लाइनों का अंतर आपको समझ में आना चाहिए। ये बहुत ही कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन भी है कि जब आप कॉन्टेक्स्ट डॉट यूजर्स डॉट ऐड करते हो तो क्या होता है, तो आपका यूजर सिर्फ जो यूजर्स कलेक्शन है उसमें ऐड हो जाता है, वो डेटाबेस में नहीं जाता है। डेटाबेस में तब जाता है जब आप अलग से सेव चेंजेस मेथड जो है वो कॉल करते हो, तब आपके चेंजेस जो है वो डेटाबेस में सेव होते हैं। नाउ यूजर आपका डेटाबेस में जो है वो सेव हो चुका है, यानी कि यूजर आपका क्रिएट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यही यूजर जो है वो वापस कर देना है जो हम लोग रिस्पॉन्स भेजेंगे। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको जो है वो एंटर कर देना है और ये लाइन ऑफ कोड्स आपको लिख देना है कि रिस्पॉन्स जो डीटीओ आपका होगा, यूजर रिस्पॉन्स डीटीओ, उसको ये सारी चीजें वापस कर दो। क्या वापस कर दो, आईडी। तो यूजर डॉट आईडी, तो जो आपका यूजर क्रिएट हुआ है वहां पे जो आईडी बनी है वो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, और यूजर नेम उसको दे देंगे यूजर से, ईमेल दे देंगे यूजर से, और क्रिएटेड एट भी दे देंगे यूजर से। तो ये चीजें आपको जो है वो कहाँ से मिलेंगी, यूजर से मिलेंगी। और ये सारा जो यूजर का डिटेल्स है वो आपको यहाँ से मिल रहा है, जो न्यू यूजर हम लोगों ने क्रिएट किया था, ये वेरिएबल आपका यहाँ पे बना है। तो सारी चीजें आपकी जो है प्रीटी मच क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, रिकैप कर देते हैं। अगर आपका जो यूजर है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ईमेल या पासवर्ड के बेस पे, तो हम लोग कह देंगे कि भाई आपका जो यूजर है वो एग्जिस्ट करता है, इसको यहाँ से ले जाओ, दूसरा यूजर लेके आओ। तो जब दूसरा यूजर लेके आएंगे एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसका पासवर्ड हम लोग यहाँ पे हैश कर देंगे। फिर हम लोग यूजर का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे, और उसमें जो डिटेल्स हम लोग डीटीओ से लेके आए हैं वो यहाँ पे पास कर देंगे। और फिर जो यूजर की एडिशनल डिटेल है वो हम लोगों को जो यहाँ पे देनी है, जो भी देनी है वो यहाँ पे दे देंगे। इस केस में हम लोगों ने क्या दिया है, डेट टाइम डॉट नाउ दिया क्रिएटेड डेट के लिए। उसके बाद में यहाँ पे कलेक्शन में ऐड करेंगे और फिर सेव चेंजेस कर देंगे। जैसे चेंजेस आपके डेटाबेस में सेव होंगे, आपका यूजर क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग रिस्पॉन्स वापस करेंगे। तो यूजर में अब तक आईडी आ चुकी है, यूजर नेम हमने दिया था, ईमेल हमने दिया था, क्रिएटेड डेट हमने दिया था। तो ये आईडी कहाँ से आई है, आपकी डेटाबेस से आई है। तो ये आपका जो है वो एक मेथड जो रजिस्टर का था वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है वो बात करेंगे कि कैसे हम लोग जो है इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोलर यहाँ पर बनाएंगे जिसका नाम होगा ऑथ कंट्रोलर। ठीक है, तो ये कंट्रोलर मैं यहाँ पे बना देता हूँ जिसका कि नाम है ऑथ कंट्रोलर, और इसको आप लोग ऐड करोगे कंट्रोलर वाले फोल्डर में। अब हम लोग यहाँ पर कंट्रोलर में कुछ ऐड कर रहे हैं और अब हम लोग इसकी बात भी करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एपीआई बना रहे हैं, तो हम लोग लेंगे एपीआई कंट्रोलर, और यहाँ पर आप जो है वो ऐड करोगे, और ऐड करने के बाद इसको नाम दे दोगे ऑथ कंट्रोलर, और ऐड कर दो यहाँ पे। तो बेसिक जो कंट्रोलर का टेम्पलेट है वो आपका यहाँ पे आ गया है। अब कंट्रोलर को एक सेकंड में डिस्कस कर लेते हैं कि कंट्रोलर आपका जो है वो, जैसे इसका नाम है कंट्रोलर, ये कंट्रोल करता है आपकी रिक्वेस्ट और रिस्पांस को। तो जब आप जो है वो अपना ऐप ओपन करते हो तो आपकी मिडिल वेयर जो है कहाँ से कॉन्फ़िगर होती है, प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल से। और उसके बाद जब आपका मिडिल वेयर कॉन्फ़िगर हो जाता है, फिर आप यूआरएल से जो भी रिक्वेस्ट भेजते हो वो आपकी जो है वो मिडिल वेयर पाइपलाइन के थ्रू होते हुए सबसे पहले कहाँ आती है, आपके कंट्रोलर में आती है। और यहीं से डिसाइड होता है कि आपका जो है वो सर्विस कौन सा है, रिपोजिटरी कौन सा है, व्यू कौन सा है, जो भी चीज़ें हैं वो यहीं से जो है आपकी डिसाइड होती हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोलर में भी हम लोग क्या करेंगे, डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है वो करेंगे। और डिपेंडेंसी इंजेक्ट यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्ट हम लोगों को करना है सर्विस। तो हम लोगों ने यहाँ पे, और यहाँ पे विजुअल स्टूडियो आपको जो पूरा कोड जनरेट करके दे रहा है, पर हम लोग अपना कोड लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है जो कि हमारा ऑथ सर्विस है। इसको हम लोग क्या करेंगे, डिपेंडेंसी इंजेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो हम लोग लिखेंगे CTOR और टैब टैब कर देंगे, ताकि आपको पता रहे कि कैसे चीज़ें बनानी है। इंटेलिजेंस तो आपको मिलता ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आप क्या करोगे, इसमें आप ऑथ सर्विस को, आई ऑथ सर्विस को पास कर दोगे। और फिर यहाँ पर जो आपका कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पर आपको एग्जैक्टली वही चीज़ करनी है जो हम लोगों ने सर्विस में की थी, कि आपने अंडरस्कोर वाला जो आपका यहाँ पर रीड ओनली प्राइवेट फील्ड है, इसमें आप जो है वो ये वेरिएबल को असाइन कर दोगे। और गोइंग फॉरवर्ड हम लोग पूरे कंट्रोल में इस अंडरस्कोर सर्विस का जो है वो यूज करेंगे। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको एक रजिस्टर मेथड बनाना है। तो ये रजिस्टर मेथड आपका कैसा होगा, ये आपका HTTP पोस्ट टाइप का मेथड होगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे HTTP पोस्ट, और उसके बाद में आप यहाँ पर मेथड बनाओगे, और उस मेथड को आप जो है वो फिर डिटेल में जो है वहाँ पर डिटेल्स लिखोगे। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या मेथड बनाने वाले हैं, इसको मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो मेथड बनेगा बेसिकली वो बनेगा आई एक्शन रिजल्ट पब्लिक एसिंक टास्क आई एक्शन रिजल्ट, और ये रजिस्टर। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं। और रजिस्टर की डिटेल्स कहाँ से आएंगी, रजिस्टर डीटीओ से आएंगी, जो हम लोगों ने बनाया था और जिसको हम लोगों ने जो है वो सर्विस में भी यहाँ पर डिस्कस किया था कि रजिस्टर डीटीओ से डिटेल्स आपको आएंगी, और कुछ डिटेल्स आप जो है वो रखोगे अपने यूजर के मॉडल के हिसाब से। तो जो डिटेल्स आपको लेनी है
रिक्वेस्ट के साथ में वो आपने यहाँ पे पास कर दी। रिक्वेस्ट में आपको क्या चाहिए, रजिस्टर्ड डीटीओ, और जो रिस्पांस में देना है वो आप यहाँ पर जो है वो मॉडल के साथ में कन्फिगर कर सकते हो और उसके बाद में उसको वापस भेज सकते हो। तो अब इस मेथड में आपको बेसिकली क्या करना है, इस मेथड में आपको कुछ चीज़ें ऐसी करनी है कि आप पहले चेक करो यहाँ पर कि एक ट्राई कैच ब्लॉक लगा दो, ताकि जो आपके एरर वगैरह हैं, जो एक्सेप्शन वगैरह हैं, वो आपके यहाँ पर जो है वो हैंडल होते रहें। तो आप यहाँ पे लिखोगे ट्राई और उसके बाद में टैप टैप करोगे तो ट्राई कैच आपका यहाँ पर जो है वो बन जाएगा। अब सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, ऑथ सर्विस को कॉल करोगे, और ऑथ सर्विस को कॉल करने के साथ ही आप यहाँ पर रजिस्टर डीटीओ को जो है वो पास कर दोगे। तो ऑथ सर्विस को पता है कि रजिस्टर मेथड में क्या होना चाहिए, उसको ये मिल जाएगा आपका रजिस्टर डीटीओ, और ये जाके रजिस्टर करके आ जाएगा। जब रजिस्टर करके आ जाएगा तो आपको क्या करना है, आपको जो है यूजर को रिटर्न कर देना है। तो रिटर्न आप क्या करोगे, रिटर्न करोगे आप एक यूजर, जो कि आपका यहाँ से रिटर्न हो जाएगा क्रिएटेड एट एक्शन। ठीक है, तो रिटर्न क्या कर रहे हैं, क्रिएटेड एट एक्शन, और नेम ऑफ रजिस्टर जो भी आपका न्यू आईडी और जो भी यूजर है वो आप रिटर्न कर दोगे यहाँ पर। तो ये आपको जो है वो रिस्पांस में वापस मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, मैं पोस्टमैन पे आपको रन करके जो है इसको प्रॉपरली दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो लगभग लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपको यहाँ पे एक आई इनवैलिड ऑपरेशन जो है यहाँ पर डाल देना है। तो हम लोग यहाँ पर एक्सेप्शन में डालेंगे आई इनवैलिड ऑपरेशन, यानी कि आपने जो है वो ऑपरेशन को सही से परफॉर्म नहीं किया, कुछ ना कुछ आपने गड़बड़ कर दी है। तो क्या करेंगे, एक मेथड देंगे जो कि आपका होगा यहाँ पर बैड रिक्वेस्ट का मेथड। तो आपने जो है रिक्वेस्ट में कुछ ऐसी चीज़ें भेजी जो आपको नहीं भेजनी चाहिए थी, या फिर आपने जो है वो जो हमने एनोटेशन लगाया था वो आपने फॉलो नहीं किया। तो रजिस्टर्ड ड्यूटी पे कुछ एनोटेशन लगे हैं आपके यहाँ पर, कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ एट्रीब्यूट्स हम लोगों ने यहाँ पे लगाए हुए हैं। अगर आप ये फॉलो नहीं करोगे तो बैड रिक्वेस्ट हो जाएगी, और फिर आपको यहाँ पर जो है बैड रिक्वेस्ट वाला मैसेज जो है वो वापस मिलेगा। अगला हम लोग जनरल जो आपकी एरर आएगी, अगर कुछ जो है वो एक स्पेसिफिक एरर हो गई इनवैलिड ऑपरेशन वाली, कुछ अगर जनरल एरर आती है तो उसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, एक्सेप्शन क्लास से हैंडल करेंगे, और यहाँ पे हम लोग स्टेटस कोड एक जनरल भेज देंगे 500 जो आपका होता है इंटरनल सर्वर एरर का। तो इसको हम लोग यहाँ पर भेज देंगे और ये यूजर को जो है वो वापस मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं, फिर हम लोग जो है आगे की बात करेंगे। तो एक रजिस्टर मेथड बनाया हम लोगों ने पोस्ट टाइप का। पोस्ट का मतलब है कि ये जाके डेटाबेसेस में कुछ चेंजेस करेगा, कुछ चीज़ें वहाँ पे जाके क्रिएट करेगा, सेव करेगा, अपडेट करेगा। ठीक है, तो पोस्ट बेसिकली जो है वो क्रिएट करने के लिए होता है, और आपका पुट जो है वो जो अपडेट करने के लिए होता है, और पैच आपका पार्शियल अपडेट के लिए होता है। तो यहाँ पर ये डेटाबेस में कुछ जो है वो जाके क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा, एक नया यूजर क्रिएट करेगा, और फिर उसको जो है रिटर्न कर देगा। जो आपका जो भी रिक्वेस्टर होगा उसको रिटर्न कर देगा। इनवैलिड अगर आपका डिटेल्स रहता है तो यहाँ पे आपको बैड रिक्वेस्ट मिलेगी, और अगर आपकी कुछ और एरर आती है तो आपको इंटरनल सर्वर एरर मिलेगी, जो कि आपकी यहाँ पर 500 रहेगी। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है वो देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग जो है वो रन करवा सकते हैं। तो इस पर हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमें करना है वो है हमारा कि हम लोग चलेंगे प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में, और यहाँ पर हमारी जो सर्विस है उसको सिंपली रजिस्टर करके आ जाएंगे। तो जैसे हम लोगों ने डीबी कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पर रजिस्टर किया था, वैसे हम लोग जो है सर्विस को रजिस्टर करेंगे, और ये चीज़ें हम लोग मल्टीपल टाइम्स करेंगे तो आपको जो है वो चीज़ें बहुत ही क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, जो हम लोगों ने आई ऑथ सर्विस बनाया था उसको हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो ऐड कर दिया है ऑथ सर्विस। तो जो इंटरफेस है, यहाँ पर दो पैरामीटर हैं, एक आपका जो है वो इंटरफेस है और दूसरा उसका कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशन है। तो ये आपका जो है वो सर्विस पैटर्न है, और यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो एड स्कोप्ड लिखा है, तो इसको भी हम लोग जो है ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर एड स्कोप्ड के जो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं उनको मैं जो है ब्रीफली बता देता हूँ। तो जो आपका एड स्कोप्ड होता है बेसिकली उसमें क्या होता है कि एक हर एक रिक्वेस्ट के लिए आपका जो जो सर्विस होती है उसका एक न्यू इंस्टेंस जो है बनता है रिक्वेस्ट की शुरुआत में, और उसके बाद में वही रिक्वेस्ट का जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो विद इन द रिक्वेस्ट आपका जो है सर्व होता रहता है। जब आप न्यू रिक्वेस्ट करते हो तो फिर से आपका जो है वो न्यू ऑब्जेक्ट बनता है, और विद इन दैट रिक्वेस्ट वही ऑब्जेक्ट आपका जो है वो सर्व होता रहता है। जब आपकी रिक्वेस्ट खत्म हो जाती है तो वो आपका जो ऑब्जेक्ट बना होता है वो अपने आप ऑटोमेटिकली डिस्पोज हो जाता है। तो इसका जो साइकिल है वो ऐसे है कि आपने रिक्वेस्ट भेजी तो इसका एक ऑब्जेक्ट बन गया रिक्वेस्ट की बिगिनिंग में। फिर जब तक आपकी रिक्वेस्ट चलेगी, तो मान लीजिए कि आपकी रिक्वेस्ट जो है वो चल रही है 1, फिर चल रही है यहाँ पे 2, फिर चल रही है आपकी यहाँ पे 3, और उसके बाद में आपकी यहाँ पे रिक्वेस्ट जो है वो एंड हो गई। तो इसको समझो कि जब आपने रिक्वेस्ट भेजी यहाँ पे 1 पे जब आपकी आई, तब इसका एक ऑब्जेक्ट बन गया। हम लोग बात कर रहे हैं ऐड स्कोप्ड की। तो जैसे ही आपने रिक्वेस्ट शुरू करी, जैसे रिक्वेस्ट आपकी स्टार्ट हुई, तो जो आपने यहाँ पे आई ऑथ सर्विस दिया था इसके लिए आपके ऑथ सर्विस का जो है एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस रिक्वेस्ट में 1 2 3
यही ऑब्जेक्ट यूज होगा। और जैसे ये रिक्वेस्ट एंड होगी, ये जो ऑब्जेक्ट बना था यहाँ पर, ये ऑटोमेटिक डिस्पोज हो जाएगा और फिर ये जो है वो आपको नहीं मिलेगा। अगली बार जब फिर से आप नई रिक्वेस्ट भेजोगे तो इसका एक नया जो है वो ऑब्जेक्ट बनेगा और विद इन दैट रिक्वेस्ट वो ऑब्जेक्ट जो है सेम ऑब्जेक्ट सर्व होगा और जैसे रिक्वेस्ट आपकी जो है वो एंड होगी वैसे वो ऑब्जेक्ट डिस्पोज हो जाएगा। तो ये आपका जो मतलब है वो है ऐड स्कोप्ड का, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया और इसको हम लोगों ने यहाँ पे क्यों यूज किया मैंने आपको जो है वो समझा दिया, इसका मतलब क्या होता है। तो अब हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, हम लोग जो है इसको एक रिकैप करेंगे और उसके बाद में इसको रन करवाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो डीटीओज बनाए, रजिस्टर्ड डीटीओ और रिस्पॉन्स डीटीओ। उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे बनाई एक ऑथ सर्विस, जिसमें हम लोगों ने आई ऑथ सर्विस इंटरफेस बनाया और उसके बाद में ऑथ सर्विस जो है क्लास उसको इम्प्लीमेंट करके उसका इम्प्लीमेंटेशन किया। फिर हम लोगों ने जो है यहाँ पर कंट्रोलर में एक पॉइंट बनाया जो कि हमारा एंड पॉइंट है। अब इस एंड पॉइंट के लिए आपका जो इस एंड पॉइंट के लिए आपका जो यूआरएल होने वाला है वो आपका होगा एपीआई स्लैश ऑथ। तो एपीआई स्लैश कंट्रोलर है तो हमारी एपीआई तो यहाँ पे फिक्स है ऑलरेडी। रूट पहले आपका रूट रहेगा जो भी आपका होस्ट यूआरएल रहेगा, फिर आपका एपीआई आएगा और उसके बाद में आपका आएगा ऑथ, क्योंकि हमारे कंट्रोलर का नाम है ऑथ। ठीक है। अब ऑथ में जो पोस्ट मेथड होगा वो आपका जो है वो क्रिएट करने के लिए यूज होगा और जो गेट मेथड होगा वो आपका जो है यूजर डिटेल्स पुल करने के लिए होगा, जिसकी हम लोग बात बाद में करेंगे। फिर हम लोगों ने क्या किया, प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में यहाँ पे आके यहाँ पर डिपेंडेंसी इंजेक्ट किया हम लोगों ने। और ये जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन आपका यहाँ पर है ये बेसिकली हमको कहाँ हेल्प कर रहा है, हम लोगों को कंट्रोलर में हेल्प कर रहा है। और जो सर्विस में हम लोगों ने डिपेंडेंसी इंजेक्ट किया था ऑथ सर्विस में, यहाँ पर जो डिपेंडेंसी इंजेक्ट किया था हम लोगों ने डीबी कॉन्टेक्स्ट, इसको हम लोग पहले से ही यहाँ पर जो है वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन में जो पाइपलाइन थी आपकी यहाँ पर हम लोग कन्फिगर करके जा चुके हैं, कंटेनर में हम लोगों ने कन्फिगर कर दिया था। अब बेसिकली हम लोगों को क्या करना है, इस ऐप को रन करवा देना है और रन करवाने के साथ में हम लोग जो है वो इस रिक्वेस्ट को, इस जो हमारा एंड पॉइंट है जो हम लोगों ने अभी तक इम्प्लीमेंटेशन किया इसको हम लोग टेस्ट करेंगे। तो पोस्टमैन हम लोगों ने यहाँ पे ओपन कर लिया है और पोस्टमैन में जो हमारा बेस यूआरएल है वो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने वेरिएबल में रखा हुआ है, उसके बाद एपीआई स्लैश ऑथ स्लैश रजिस्टर। तो वो चीज़ आपकी बिल्कुल मैच होगी यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे आपको जो है वो दिखा देता हूँ कंट्रोलर में आके कि एपीआई स्लैश ऑथ और उसके बाद मेथड का नाम है रजिस्टर। तो वही हम लोगों ने वहाँ पे भी जो है वो सिमिलरली फॉलो किया हुआ है। और आपको पूछ रहा है कि आप यहाँ पे जो एसएसएल को ट्रस्ट करना चाहते हो, यस हम लोग एसएसएल को ट्रस्ट करेंगे और इसको इंस्टॉल कर देंगे। जब आप पहली बार रन करते हो ऐप तब आपको ये पूछता है, फिर बार बार ये नहीं पूछता है। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो, अब हमारी एपीआई जो है वो रन होने वाली है। यहाँ पे आपको कंसोल पे कुछ डिटेल्स दिख जाएंगी, तो आपकी एपीआई जो है वो प्रॉपर्ली रन हो जाएगी। जब प्रॉपर्ली रन हो जाएगी तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग पोस्टमैन में जाएंगे और एक रिक्वेस्ट जो है वो भेजेंगे। तो यहाँ पर डिटेल्स हमें जो है वो आ गई हैं, हम लोग चलते हैं पोस्टमैन पे और एक रिक्वेस्ट भेज के देखते हैं। तो यहाँ पर जो जो ऑब्जेक्ट जेसन ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे है वो हमने ऑलरेडी रेडी करके रखा है, जहाँ पे हमारा पास यूजर नेम है, ईमेल है और पासवर्ड है। तो अब हमें क्या करना है, डेटाबेस में हम लोग चलते हैं, देखते हैं अभी हमारे पास यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक रिक्वेस्ट भेजेंगे और इस रिक्वेस्ट को क्या करना चाहिए, इस रिक्वेस्ट को जाके वहाँ पर जो है वो कुछ डेटाबेस में रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहिए। बट हम लोगों को यहाँ पे कनेक्शन का एरर आया क्योंकि हमारा एपीआई भी रन नहीं हुआ, अब रन हो गया है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से रिक्वेस्ट को जो है वो सेंड करते हैं और रिक्वेस्ट हम लोगों ने जो सेंड कर दी, हमारी रिक्वेस्ट अभी तक यहाँ पे प्रोसेस हो रही है और हम लोग जो है इसको रिस्पांस हम लोगों को जो अभी तक कुछ भी मिला नहीं है। तो हमें रिस्पांस मिलना चाहिए, वो अभी वापस नहीं आया है। तो एक बार डेटाबेस में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि डेटाबेस में क्या हुआ। तो कोई भी यूजर क्रिएट नहीं हुआ है, तो मे बी एक बार हम लोग क्या करेंगे, यूआरएल जो है जो मैंने यहाँ पे वेरिएबल में लिया है इसको हम डबल चेक करेंगे। तो हम लोग चलेंगे कंसोल पे और यहाँ पे देखेंगे कि हमारा पोर्ट नंबर जो है वो HTTPS 7053 हो चुका है, जो कि सही नहीं है। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, 7053 लेंगे हम लोग यहाँ पे। और ये बेसिक ट्रेबल शूटिंग स्टेप हैं जो आपको करने होते हैं, आपने वेरिएबल बनाया है यहाँ पर। तो यहाँ पे 7269 हम लोग देख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको मैं यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर देता हूँ 7053 और इसको मैं यहाँ पे जो है वो एंटर कर देता हूँ। तो हम लोग देख लेंगे 7053 हो चुका है। अब रिक्वेस्ट हम लोग यहाँ पे सेंड करेंगे। तो जब रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो हमें जो है वो रिस्पॉन्स भी मिलना चाहिए, हम लोगों ने करेक्ट जो है वो यूआरएल यूज किया है। तो इस रिक्वेस्ट में चूंकि ये डेटाबेस से जो है वो इंटरेक्ट करेगा तो थोड़ा सा समय जो है वो लग सकता है। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग आपकी चल रही है। 201 क्रिएटेड आपका यहाँ पे आ गया है और हम लोग इसको जो है रिजल्ट्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर बॉडी में जाते हैं तो आपको यहाँ पे रिस्पांस मिलेगा। आईडी नंबर 1 यूज़र आपका ये हो गया, ईमेल ये हो गया, क्रिएटेड एट आपका जो यूटीसी में था वो आपका यहाँ पे आ गया है। चलते हैं डेटाबेस में और इसको हम लोग जो है वो वैलिडेट करते हैं।
तो ये आपका रिकॉर्ड यहाँ पर प्रॉपरली क्रिएट हो चुका है। जैसा देखो आपका पासवर्ड जो है वो हैश होके आया है। जो पासवर्ड हम लोगों ने यहाँ पे दिया हुआ है वो आपका पासवर्ड बहुत ही सिंपल जो है वो पासवर्ड हम लोगों ने दिया था। ये आपका पासवर्ड है, यहाँ पे पासवर्ड 123 करके कुछ भी दिया हुआ है, तो उसको उसने हैश कर दिया। तो बहुत सिंपल पासवर्ड को यहाँ पर हैश करके दे दिया गया ताकि उसको जो है वो कोई क्रैक ना कर पाए, कोई ब्रेक ना कर पाए। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बहुत ही सिंपल टेस्ट करेंगे। जो यूजर हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, लेट्स मेक अनदर रिक्वेस्ट। तो क्या होगा कि अब आपको जो है प्रॉपर मैसेज मिलना चाहिए, यूजर विद दिस ईमेल और दिस ऑलरेडी एग्जिस्ट। हम लोग क्या करेंगे, पासवर्ड जो है, यूजर नेम आपका जो है वो 3 या उससे बड़ा होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 कैरेक्टर का यूजर नेम भेज के कोशिश करेंगे। तो 2 कैरेक्टर का यूजर नेम हम लोगों ने भेजा है, तो मैसेज कुछ डिफरेंट आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग 2 कैरेक्टर का यूजर नेम भेजे हैं, तो आपको यूजर नेम मस्ट बी विद इन 3 कैरेक्टर्स 50 लाइक दैट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ईमेल का चेक करेंगे। तो हम लोग 3 कैरेक्टर कर देते हैं और उसके बाद फिर से रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो अब होना चाहिए कि ईमेल आपका जो है वो सेम है, इसलिए यूजर विद ईमेल और यूजर नेम, तो दोनों ही वैलिडेट हो रहे हैं, यूजर नेम भी और ईमेल भी। हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा यूजर था उसको हम लोग वापस ले आएंगे और इस पासवर्ड को हम लोग क्या करेंगे, इस पासवर्ड को हम लोग छोटा कर देंगे। तो हम लोग जो है वो 6 कैरेक्टर से कम कर देंगे और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे जो है वो रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो क्या होना चाहिए, आपके पासवर्ड पे आपको वैलिडेशन मिलना चाहिए, पासवर्ड मैट भी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो ये भी हमारा वैलिडेशन जो है प्रॉपरली काम कर रहा है। तो सारे वैलिडेशन हम लोगों ने चेक कर लिए, सारे वैलिडेशन हमारे प्रॉपरली काम कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में ये सीख लिया कि कैसे आप जो है वो यूजर को रजिस्टर कर सकते हो प्रॉपरली। और यहाँ पर हम लोगों ने सर्विस पैटर्न को फॉलो किया और डीटीओज बनाए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, यूजर को आप लॉगिन करवा के टोकन कैसे जो है वो जनरेट कर सकते हो, इसकी हम लोग जो है वो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं तो उनके साथ शेयर भी कीजिए। सो दैट बीइंग सेड, ये वाला वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।